पर सबसे सटीक रुझान इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार चलती हुई और काउंटिंग का पहला रुझान पीके के पक्ष में आया और दूसरे राउंड में भी पीके की टीम के हवाले से यह खबर आती हुई कि पीके लीड कर रहे हैं। राहुल चले बिल्कुल विनीता के पास चलते हैं। विनीता, ये बीजेपी के लिए शुरुआती संकेत अच्छे नहीं है। आप वहां उस दफ्तर में मौजूद है, क्या तस्वीर वहां देख पा रही हैं? बिल्कुल राहुल, क्योंकि बांकीपुर में उपचुनाव हुए हैं और बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में वाकई पहले ही रुझान सही, लेकिन बीजेपी के लिए ये संकेत सही नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अभी 31 राउंड है, एक राउंड का रुझान आया है। अगर हम बात करें तो दूसरे राउंड में भी अभी पीके यानी प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन कितना ये मार्जिन है अभी वो आंकड़ा सामने नहीं आया है। थोड़ी ही देर बाद वो आंकड़ा भी सामने आ जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड की हम बात करें तो 862 से वो आगे है, जो बीजेपी के लिए, खासकर अगर बांकीपुर के लिए हम बोले तो ये सही नहीं है, क्योंकि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है और आज तक बांकीपुर से कोई और जीत नहीं सका। यहाँ पर पिता और पुत्र यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके पिता नवीन सिन्हा का ये सीट रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये बांकीपुर से खाली हुआ, जहां से इस बार बीजेपी के नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में है। लेकिन पहले रुझान में अब बीजेपी यहां से पीछे नजर आ रही है, यानी दूसरे नंबर पर नीरज सिन्हा नजर आ रहे हैं। 862 वोट से नीरज सिन्हा पीछे हैं, प्रशांत किशोर आगे हैं और दूसरे राउंड में भी जो जानकारी मिली है कि प्रशांत किशोर ही अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी कई राउंड की जो गिनती है वो बाकी है। टोटल 31 राउंड होने हैं और ऐसे में लगभग कुछ देर के बाद यानी 1-2 घंटे में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि आखिर बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा। लेकिन मत करते हुए प्रशांत किशोर की तरफ तो जाता हुआ नजर आता है, लेकिन क्या ये रुझान जो है वो परिणाम में परिवर्तित होंगे, ये जानना बहुत जरूरी होगा। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, आप काउंटिंग सेंटर पर ही इस वक्त मौजूद हैं, कितने राउंड की काउंटिंग हो गई अब तक? राउंड की जो घोषणा है वो हो चुकी है, जिसमें प्रशांत किशोर जो है 862 वोट से आगे है। दूसरे राउंड की जो है वो माना जा रहा है कि दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर जो है लगभग 1200 वोटों से आगे है। लेकिन हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो अभी तक नहीं हुई है। थोड़ी देर में जो है इसकी आधिकारिक घोषणा दूसरे राउंड की भी हो जाएगी। लेकिन दूसरे राउंड में भी बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती जो 2 राउंड हैं ये प्रशांत किशोर के लिए उत्साहजनक हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बांकीपुर में नोटा के भी वोट पड़े हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नोटा के 25 वोट जो है वो नोटा में गए हैं, जिसने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया है। लेकिन इस तरीके से अगर आपको बताएं कि पहले और दूसरे राउंड में अगर देखें तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई है वो बढ़त प्रशांत किशोर के लिए उत्साहजनक है। हालांकि आने वाले कुछ घंटों में जब ये और राउंड की गिनती शुरू होगी, क्योंकि कुल राउंड की जो गिनती होनी है यहाँ पे 31 राउंड है, अभी दूसरे राउंड की गिनती हुई है, तो 31 राउंड तक ये पूरा का पूरा जो मतगणना है वो होगी। माना जा रहा है कि ये शाम तक भी हो सकती है। देखना होगा कि आगे आने वाले कुछ राउंड जो है वो ट्रेंड्स कितना बदलता है या फिर ये बढ़त जो है और बड़ी होती है। जी बिल्कुल, ये बढ़त क्या और बड़ी होती चली जाती है या फिर इसके बाद इसमें कुछ तब्दीली होती हुई नजर आती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। श्याम रजक क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं, क्योंकि आज प्रतिक्रियाएं बहुत जरूरी हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो लोकतंत्र और विकास से बराबर बंधे रहते हैं। लगातार जब से बांकीपुर विधानसभा है तब से वहाँ एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का ही और नितिन नवीन का ही वहाँ बोलबाला रहा है। जनता ने उसके कामों से इतना ज़्यादा आह्लादित है कि वो दूसरा चीज़ सोच ही नहीं सकती है और वहाँ अपार बहुमत से नीरज कुमार सिन्हा बहुमत से जीतने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री नीरज सिन्हा जी, जो हम लोगों ने बांकीपुर में विकास किया है, बिहार में विकास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता एनडीए के उम्मीदवार को भारी मत से जिताएगी। तो दिलीप जायसवाल हो या फिर श्याम रजक हो, ये कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता को बीजेपी पर भरोसा है, बीजेपी ने इतना काम किया है बांकीपुर के लिए
बांकीपुर में जो तब्दीली आज नजर आती है उसके पूरे श्रेय जो है वो बीजेपी को जाते हैं, इसलिए कहीं कोई सवाल ही नहीं है कि बांकीपुर की जो जनता है वो बीजेपी के साथ न खड़ी हो। इंतजार कीजिए, ये रुझान है। बिल्कुल हम भी बार बार कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है और इन रुझानों में 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इस 2 राउंड की काउंटिंग में जनसुराज के प्रशांत किशोर इस वक्त लीड करते हुए, पहले राउंड की काउंटिंग में 2225 वोट उनके पास गए। लीड का जो अंतर था वो 862 वोटों का है। दूसरे नंबर पर बीजेपी नजर आ रही है और तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता जो है वो 505 वोटों के साथ इस वक्त बनी हुई है। हालांकि 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 2 राउंड के बाद ये वोटों का अंतर जो है वो कितना है इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 पर आपको सबसे विश्वसनीय आंकड़े नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हम किसी आपाधापी में नहीं होते हैं। हम पूरे विश्वसनीयता के साथ ठोक बजाकर ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। सहयोगी राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 2 राउंड के, वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है। प्रशांत किशोर के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर चूंकि 25 का चुनाव वो नहीं लड़े, अपने बाकी प्रत्याशियों का लड़वाया, लेकिन इस बार वो खुद चुनावी मैदान में आए और शायद क्या इसका फायदा हुआ, प्रशांत किशोर के चेहरे की क्रेडिबिलिटी बनी, ये ऐसे कई फैक्टर जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि इंतजार जरूर करना होगा। 14 टेबल है, 31 राउंड है और इस 31 राउंड में क्या कुछ होना है, बहुत कुछ बदलना भी है और ऐसे में थोड़ा इंतजार जरूर हमें भी करना चाहिए, धैर्य बना के सभी पार्टियों को भी रखना चाहिए। लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के जनसुराज के पक्ष में जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए, क्या उस मुद्दे से जो बांकीपुर की जनता है वो कनेक्ट किया, तो ये सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो थोड़ी देर के बाद से कुछ और घंटों के रुझानों में पता चल जाएगा। लेकिन शुरुआती संकेत बीजेपी के लिए ठीक नहीं है विभा। बिल्कुल राहुल, और ये शुरुआती संकेत, शुरुआती रुझान, बार बार इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शुरुआती रुझान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी 2 राउंड की काउंटिंग हुई है। इस 2 राउंड की काउंटिंग में इस वक्त प्रशांत किशोर, देखिए आपको जो तस्वीर नजर आ रही होगी, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। प्रशांत किशोर आपको नजर आ रहे होंगे, नीरज सिन्हा आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं इस वक्त। 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पहले राउंड की काउंटिंग में 2225 वोट उन्हें मिले, जिसमें जो मार्जिन है वो नीरज सिन्हा को 1363 वोट मिलते हैं और 862 वोटों का अंतर जो है वो साफ तौर पर नजर आया। हालांकि दूसरे राउंड की भी काउंटिंग हो चुकी है। दूसरे राउंड की काउंटिंग में कितना अंतर वोटों का रहा, वो तस्वीर देखनी होगी। रवि, चूंकि आप इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां से ये आंकड़े निकल रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। दूसरे राउंड की काउंटिंग के आंकड़े आ गए क्या वोटों के अंतर का? नहीं, इसके आधिकारिक रूप से जो है अभी दूसरे राउंड के जो आंकड़े हैं वो फिलहाल नहीं आए हैं और लगभग माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जो है वो दूसरे राउंड के भी काउंटिंग के जो आंकड़े हैं, अभी तक अगर आपको दिखाएं कि पहले राउंड के ही जो आंकड़े हैं वो आए हैं, लेकिन दूसरे राउंड की काउंटिंग के आंकड़े जल्द मिलने की उम्मीद है और बताया जा रहा है कि दूसरे राउंड की काउंटिंग में भी प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं और 2 राउंडों की जो गिनती हुई है उसमें प्रशांत किशोर का आगे रहना जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए काफी उत्साहजनक है और यहाँ पे बीजेपी को एक झटका लगता नजर जरूर आ रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआत है और ये गिनती और अगर बढ़ेगी, कई राउंडों की गिनती जब शुरू होगी तो उसके